हिंदी के कक्षा 9 के पाठ्यपुस्तक में से पूरक वाचन का चौथा पाठ है महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। पीसी पटेल उसके लेखक हैं। जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था। भौतिक वैज्ञानिक की प्राध्यापक पीसी पटेल का जन्म लणवा गांव जिला पाटण गुजरात में हुआ। एमएससी तक की पढ़ाई सर्व विद्यालय कड़ी मेहसाणा में हुई थी। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने बीएससी तथा एमए साइंस कॉलेज अहमदाबाद से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात वे एमजी साइंस कॉलेज में प्राध्यापक बने और सेवानिवृत्ति तक भौतिक विज्ञान का शिक्षण कार्य करते रहे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हिंदी विशारदा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। विज्ञान, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान से संबंधित उनके लगभग 14 ग्रंथ अंग्रेजी गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी पुस्तक इंजीनियरिंग दर्शन को गुजरात सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। गुजरात विश्वकोश के लिए अधिकरण लेखक संपादक के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएं दी है। यहाँ संकलित लेख हिंदी में लिखा गया है, जिसमें गुजरात के अमर सपूत विक्रम साराभाई की सेवाओं का समृद्धि एवं शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता तथा प्रयासों का परिचय मिलता है। ये था कवि परिचय और अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। आज भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ रहा है। इसका बहुत कुछ श्रेय आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों को दिया जा सकता है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक की नींव डॉक्टर होमी भाभा ने रखी थी। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है। डॉक्टर भाभा के आकस्मिक निधन के बाद क्षेत्र में उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिस वैज्ञानिक पर आई वह थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत को अवकाश संशोधन एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर ले जाने के श्रेय भाभा विक्रम भाई साराभाई जैसे वैज्ञानिकों को दे है। विक्रम भाई का जन्म अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई तथा माता का नाम सरला देवी था। पारिवारिक वातावरण ने बालक को साराभाई में उत्तम गुण की नींव डाली। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही कुशल अध्यापकों शिक्षकों की देखरेख में हुई। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा पाई तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। विक्रम साराभाई के परिवार में उस समय देश के विख्यात व्यक्तियों विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर और दीनबंधु एंड्रूज उनके पारिवारिक निवास रिट्रीट पर आए। विक्रम भाई उस समय बालक थे। उन्हें देखते ही टैगोर बोल उठे, अरे यह बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है। यह भी उनके लिए भविष्यवाणी। प्रसिद्ध इतिहासविद यदुनाथ सरकार, भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस, जॉर्ज चंद्रशेखर रामन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चित्तरंजन दास और भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, समाजसेवी आचार्य कृपलानी तथा साहित्यकार काका कालेलकर प्रभृति महानुभावों का प्रत्यक्ष परिचय उन्हें बचपन में ही मिला था। उनके कार्यों और जीवन शैली का विक्रम साराभाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उनमें देश प्रेम की भावना विकसित हुई। इसलिए कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई। वे चाहते तो अपनी प्रतिभा, ख्याति और पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेश के लिए प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते थे, पर भारत लौटकर उन्होंने बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था IISc में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। यहाँ उन्हें होमी जहांगीर भाभा का सहयोग प्राप्त हुआ। अपनी पारिवारिक संपन्नता का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया। अहमदाबाद में अनुसंधान कार्य के लिए उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की PRL की स्थापना तो की ही, साथ ही भारतीय कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए अटीरा अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। दवाओं के उत्पादन के क्षेत्र को भी अध्ययन बनाने का प्रयास किया। उद्योगों के कुशल प्रबंधन हेतु भारतीयों को तैयार करने के लिए अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्था IIM की स्थापना की, जो आज भी देश की अपने तरह की सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। विक्रम साराभाई एक साथ कुशल प्रबंधक, सफल उद्योगपति, प्रखर वैज्ञानिक होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षक रहे। परमाणु ऊर्जा और अवकाश अनुसंधान कार्यों के लिए उनकी लगन ने भारत को एक क्षेत्र में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बनाया। परमाणु ऊर्जा का शांतिमय कार्यों के लिए उपयोग तथा अवकाश अनुसंधान का संदेश व्यवहार शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग से उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। उन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। इनमें विक्रम साराभाई का स्वदेश प्रेम, देश को स्वावलंबी बनाने की इच्छा, स्वदेशी भावना साफ झलकती है। विचार और व्यवहार में विक्रम साराभाई महात्मा गांधी से बहुत समीप थे। उन्हीं की तरह विक्रम साराभाई आजीवन समर्पित एकनिष्ठ कर्मयोगी है। अनासक्त भाव से स्वधर्म निर्वाह करने वाले वे विरल विभूति रहे। हम विक्रम भाई को भारत के परमाणु और अवकाश युग के पुरस्कर्ता के रूप में विज्ञान और विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयकर्ता के रूप में पाते हैं। वे ऐसे स्वप्ननिष्ठा थे जो रात्रि में देखे गए स्वप्न को दिन में साकार करना चाहते थे। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है, यह आप निश्चित करें। जो जनता और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट ही वही करे। यह था विक्रम साराभाई का वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा मंत्र। यथार्थ आप वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन या विज्ञान के चाहक के रूप में वह करे जो जनता और राष्ट्र के विकास के लिए उत्कृष्ट हो, उपयुक्त हो। यही तो है बुद्ध की बताई हुई विज्ञान की परिभाषा। विक्रम भाई को आधुनिक शंकराचार्य कहा जा सकता है, क्योंकि शंकराचार्य की तरह उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक अनुसंधानशालाओं की स्थापना करके देश को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु वंदनीय कार्य किया। विश्व शांति की स्थापना को वे अपना धर्म मानते थे। अपने विचार, व्यवहार और वाणी के माध्यम से उन्होंने शांति का पैगाम दिया। चंद्रमा पर शांति का सागर नामक एक विस्तार है, जहाँ एक बड़ा सा उल्कागत है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस गर्त के साथ विक्रम साराभाई का नाम जोड़कर उनके खगोलीय अनुसंधान कार्यों को तो प्रतिष्ठा प्रदान की ही, इस महान वैज्ञानिक को मानो अपनी भव्य भावांजलि भी दी। विज्ञान को मानवता के साथ मनवित करने वाले इस विलक्षण विश्व नागरिक ने 30 दिसंबर 1971 को कोवलम, केरल के विश्व को अलविदा कर दी। शब्दार्थ और टिप्पणी। तकनीकी प्रौद्योगिकी, श्रेय, मान सम्मान, अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन, प्रभुत्व जैसे आदि अनासक्त, बिना आसक्ति के निष्पृह पैगाम, संदेश, अवकाश, अंतरिक्ष